Hello students, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's continue our exercise 12.1. Today we are going to do our model 3 that is related to the SAS criteria. That means जिसमें हमें two sides and including angle given होगा. अब हमने उसके थ्रू उनकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करनी है ट्राइंगल की. तो उसके लिए देखो सबसे पहले है आपने ट्राइंगल की कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है COW जिसमें एंगल O है 60, CO साइड है 5 सेंटीमीटर. अब देखो इस केस में हमारे पास टू साइड गिवन है और जो एंगल है 60 डिग्री वो हम किसकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने कंपास की हेल्प से जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले देखो जब भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना रफ स्केच प्रिपेयर करना चाहिए. रफ स्केच अगर प्रिपेयर करेंगे तो हमें पता होगा हमने कौन सा बेस लेना है, कौन सी साइड किस साइड पे आएगी. ठीक है. अब देखो लेकिन जब भी आपके पास एंगल्स हो तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि जो हमारा एंगल हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, वो बेस एंगल्स. ठीक है, क्योंकि बेस एंगल्स बनाने आसान होते हैं हमारे लिए, तो बेस एंगल होने चाहिए. सो इसका मतलब ये जो एंगल O है वो हमारा कहाँ पे बनना चाहिए, बेस पे बनना चाहिए, यहाँ पे O. तो बाकी क्या रह गया हमारे पास COW. ठीक है. अब O कितना है हमारा 60 डिग्री, तो दैट मीन्स O पे हमने 60 डिग्री की कंस्ट्रक्शन करनी है. देन CO दैट मीन्स ये साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है और OW हमारी कितनी है 5.5 सेंटीमीटर. अब देखो इस पिक्चर को हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो OW है ये जो साइड है हमारा जो बेस है वो हमने कितना लेना है 5.5 सेंटीमीटर. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट or draw a line segment of 5.5 centimeter. 5.5 centimeter line segment draw की. ठीक है. OW that is about 5.5 centimeter. नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमने ये वाली लाइन की कंस्ट्रक्शन करनी. तो देखो जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अगर हमने डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस साइड से साइड चाहिए जो इसको कट करे, बट वो तो हमारे पास है नहीं, है ना. सो हम क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर आर्क लगाएंगे कितनी 3 सेंटीमीटर की, और जहां पे वो आर्क लगेगी उस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. ओके. सो 60 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो वर्टेक्स है वो कौन सा है, O है. तो O पे आपने कंपास रखनी है किसी भी कन्वीनियंट रेडियस के साथ. ठीक है. सो आई एम टेकिंग दिस रेडियस, आप इसको कम भी कर सकते हो. ठीक. तो O पे रखा और आर्क लगाई. ठीक है. नेक्स्ट देखो इसी रेडियस के साथ इस रेडियस को बिना चेंज किए, ठीक है, विदाउट द ओपनिंग ऑफ दिस कंपास, अब यहाँ पे ये OW को कट किया इस आर्क ने, ये पॉइंट है. ठीक है. OW को कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे रखा और आर्क लगा दी. ये जो हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं ये होती है हमारी 60 डिग्री की आर्क. ठीक है. जब भी ऐसा स्टेप करते हैं जो हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो हमारी 60 डिग्री की आर्क लगती है. तो ये जो हमारा जो पॉइंट आया इसमें से अब हम क्या करेंगे, अपना लाइन पास कर देंगे जो O को और इस पॉइंट से निकल रही हो. इस पॉइंट को आप नेम भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो आपने नेम देना. ठीक है. अब इसके बीच में से हमने लाइन पास कर दी, तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री. ओके. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि OW दैट भी सॉरी OC जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास ओपन करनी है. अब हमने 3 सेंटीमीटर. ठीक. 3 सेंटीमीटर ओपन करके O पे रखा और जो हमने एंगल बनाया उसकी A आर्म को, ठीक है, जो एंगल बनाया उसकी इस आर्म को हमने कट कर देना, जहां पे भी 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, C पॉइंट होगा, क्योंकि OC हमारी 3 सेंटीमीटर है ना, तो दैट मीन ये इतना डिस्टेंस जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर. और इस C पॉइंट को और इस W को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन C एंड W. ठीक है.
सो दैट्स आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। गॉट इट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, बेस लिया हमारा OW ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर विद O एज अ सेंटर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया हमने एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंड देन विद O एज सेंटर एंड रेडियस 3.3 सेंटीमीटर ड्रॉ द आर्क कटिंग द आर्म ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये जो 60 डिग्री की हमने आर्म लगी हुई है, लगाई हुई है यहाँ पे, इस आर्म को कट करना। ठीक है, तो उस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना। तो दैट्स फॉर ओवर फोर्थ का ए क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमने ट्रायंगल कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है, जीओडी, जिसमें जीओ 5 सेंटीमीटर है, ओडी 3 सेंटीमीटर है और जीओडी 90 डिग्री। दैट मीन्स इस केस में हमारा जो एंगल है जीओडी। ठीक है, और जब भी ऐसी नेमिंग होती है तो इसका मतलब है जो सेंटर वाला लेटर होता है वहां पे आपका एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे मतलब 90 डिग्री किस पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है, ये 90। ठीक है, एंड देन जी ओ डी। अब जीओ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ओडी जो हमारी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। स्टेप सेम, पहले तो देखो हमारे पास बेस आ गया ओडी, तो बेस हम बनाएंगे 3 सेंटीमीटर, फिर ओ एज अ सेंटर सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे। एंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है, 90 डिग्री का। फिर जो उसकी आर्म आएगी, ठीक है, 90 डिग्री का जब आप एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो जो उसकी आर्म आती है एंगल की, उसको 5 सेंटीमीटर कट कर देना। ठीक है, विद ओ एज अ सेंटर 5 सेंटीमीटर के साथ कट कर देना है और देन ज्वाइन कर देना है जी एंड डी को। सो शैल वी स्टार्ट। सो सबसे पहले ओडी लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ डी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगेन जो हमने लास्ट सम में किया अपना स्टेप वही रिपीट करेंगे। सबसे पहले ओ अपने किसी भी रेडियस के साथ अपनी कंपास ओपन की और आर्क लगाई। फिर देखो ये जो आर्क आई, ये जो आर्क कहाँ पे कट करी ओडी को, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क लगाई। ये जो पॉइंट अब न्यू आया, इस पॉइंट पे रख के फिर से आर्क लगाई, और यहाँ पे भी लगाई और ऊपर भी लगाई। ऐसे ही जो आपकी न्यू आर्क आई थी नीचे वाली, उसके साथ यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के थ्रू हमने क्या कर देना, ओ को ज्वाइन कर देना। आप इस पॉइंट को नेम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ए नेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ये आपका एंगल आ गया 90 डिग्री। डन। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, देखो अब ओजी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स अब हमने 5 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करनी है। ठीक है, और देखो ओ एज अ सेंटर है ना, ओ पे रख के जी तक लगानी है हमने, तो ओ पे रखा जी तक, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होता है, वहां पे आर्क लगा दी। सो ये जो आर्क जहां पे लगेगी, ये हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, 5 सेंटीमीटर, और इसका नेम क्या है, जी। तो इस जी को और डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे थ्रू दिस लाइन। ठीक है, ओके ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो इसका सेकंड पार्ट है, बी का सेकंड पार्ट है, वो आप खुद ट्राई करोगे, उसमें भी आपको एंगल 6 दिया गया। ओके बच्चे, थैंक यू किड्स।